सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात करी थी कि भाई सी एंड सी प्लस प्लस में से आपको कौन सी लैंग्वेज को चूज करना चाहिए, या फिर आपको अगर सी प्लस प्लस करनी है तो क्या उससे पहले सी करनी मैंडेटरी है। हमने उससे रिलेटेड सारी बातें करी थी। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊंगा जिसमें हम ये बात करेंगे कि आपको सी प्लस प्लस या जावा में से क्या चूज करना चाहिए। जब सी और सी प्लस प्लस की बात आती है तो उसमें यार एक चीज तो रहती है कि हमें सी प्लस प्लस की साइड तो जाना ही है, चाहे हम सी करने के बाद जाए या फिर सी प्लस प्लस में डायरेक्ट जाए। लेकिन जब सी प्लस प्लस और जावा की बात आती है तब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई हम सी प्लस प्लस के थ्रू डीएसए करें या फिर जावा के थ्रू डीएसए करें। एट दी एंड सिंटेक्स वाइज आप बाद में स्विच आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें स्टार्ट करना है तो हम किससे करें। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके उसी डाउट को क्लियर करने के लिए आ चुका हूँ। ठीक है, तो हम फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई एट द एंड हमें सी प्लस प्लस लेनी चाहिए या फिर जावा लेनी चाहिए। सो गाइस, सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि अगर आपने अपनी 11-12 क्लासेस के अंदर सी या सी प्लस प्लस को सीख रखा है एंड आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी क्लियर है, देन फॉर श्योर आपको सी प्लस प्लस के अंदर ही कंटिन्यू करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं, देन आप डेफिनेटली जावा को चूज कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हम चलते हैं देखते हैं सी प्लस प्लस एंड जावा के क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, एंड एट द एंड आप अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से देन डिसाइड कर पाएंगे कि आपको सी प्लस प्लस चूज करनी चाहिए या फिर जावा चूज करनी चाहिए। सबसे पहले यार थोड़ा हम बैक चलते हैं एंड ये मैं आपको बताता हूँ कि जो सी प्लस प्लस एंड जावा है ये दोनों ही सी लैंग्वेज से ही डिराइव की गई है। जो सी लैंग्वेज होती थी वो 1980s 1990s के आसपास बहुत ज्यादा यूज होती थी एंड काफी अच्छी लैंग्वेज थी। लेकिन उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर ना ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट ही नहीं होते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट। देन उसके अंदर हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट को डाला, देन उस लैंग्वेज को कहा गया सी विद क्लासेस। तो इसलिए वो क्योंकि सी लैंग्वेज का ही एक हायर वर्जन थी तो उसको कह दिया गया सी प्लस प्लस। तो इस वजह से जो है सी प्लस प्लस सी से ही डिराइव की गई है एंड जावा भी। जावा जो है सी प्लस प्लस के आने के 10 ईयर्स के बाद आई थी एंड दोनों बेसिकली सी से ही डिराइव की गई है, इसलिए हम उसको सी प्लस प्लस कहते हैं। वो भी आपको रीजन समझ आ गया होगा। तो सी प्लस प्लस एंड जावा दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह इन सब चीजों को लाया गया ताकि जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी लोग जो है कर सके। ठीक है, अब अगर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप जावा या सी प्लस प्लस कोई भी सीख सकते हैं। दोनों के अंदर आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, देन उसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसे हम डीएसए कहते हैं, उस चीजों को आपको अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। अब अगर हम थोड़ा डिफिकल्टी साइड चलते हैं कि भाई डिफिकल्टी लेवल क्या आता है, तो यार सबसे इजी पे तो आपको पता है यार पाइथन आती है, उसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज के थ्रू आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के थ्रू आप कर पाते हैं। थोड़ा मीडियोकर लेवल पे अगर हम चलेंगे देन वहां पर आती है जावा, एंड थोड़ा हार्डर साइड पर आ जाती है सी प्लस प्लस। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रहता है। अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं देन आप जावा से स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। पाइथन तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिल्कुल एकदम इजी पे जाके कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ी टफ चीजों को करोगे देन आगे जाने के बाद स्विच भी करोगे ना कहीं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सो अब यार ये सी प्लस प्लस को मैंने हार्ड क्यों बोला है और जावा से हार्ड कैसे है, तो यार वो इसी वजह से है क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर ना पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसके अंदर आपको जो सभी मेमोरीज को अपने हिसाब से एलोकेट करना होता है, देन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। लेकिन जो जावा होती है ना उसके अंदर एक गार्बेज कलेक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली मेमोरीज को एलोकेट कर सकते हैं आप, और आपको ना उसको सीखने में, उसके अंदर जो पॉइंटर वगैरह वाले कॉन्सेप्ट को सीखने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड वो बाकी का काम ऑटोमेटिक करता है। लेकिन जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर आपको सारी चीजें खुद ही से करनी होती है, इस वजह से सी प्लस प्लस को जावा से थोड़ा टफर साइड पे रखा गया। ठीक है ना। सो एक तो ये पॉइंट रहता है। अब दूसरा ये आता है कि जो आपकी सी प्लस प्लस वाली लैंग्वेज होती है ना वो बेसिकली हायर प्रोग्रामिंग में यूज होती है, जब आपको काफी ज्यादा टेक्निकल प्रोग्रामिंग करनी होती है। वहीं आपकी जो जावा यूज होती है वो आपकी बैक एंड डेवलपमेंट के काम में यूज होती है, ऐप डेवलपमेंट में यूज होती है। सो इन दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप सी प्लस प्लस करते हैं ना देन आप जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सीपी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, आप जावा में भी कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो सी प्लस प्लस का कोड होता है ना वो काफी फास्ट एग्जीक्यूट होता है एज कम्पेयर टू जो जावा का कोड होता है। सो इसलिए आप वहां पर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में एक अच्छी रैंक को सिक्योर कर पाएंगे।
सो इसलिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है, देन आप डेफिनेटली सी प्लस प्लस के थ्रू ही जाना। वहां पर आप इजीली एंड काफी अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। एंड जावा में आप क्या कर पाएंगे, अपने एप्स वगैरह एंड इन सारी चीजों को जो है बिल्ड करने का कर पाएंगे काम, क्योंकि ये ऐप डेवलपमेंट वगैरह साइड काफी यूज होता है जावा। ठीक है। अब आप सोचेंगे यार भैया हम सीपी ही करनी है हमें, एंड एट द एंड हमको वो ही करना है, तो हम सी प्लस प्लस क्यों ना चूज कर ले, फिर तो जावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं ना, हम सी प्लस प्लस ही चूज करेंगे। लेकिन भाई प्लेसमेंट क्रैक करना एंड सीपी करना, ये दोनों जो है अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले ये बात जान लेना, अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट क्रैक करना है, जावा या सी प्लस प्लस दोनों में से किसी में भी यार जो है अपना डीएसए को कर लो, क्रैक कर लोगे, उसमें सीपी की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। सीपी जो होता है बिल्कुल हार्ड कोर प्रोग्रामिंग होती है, एकदम एकदम हार्ड लेवल की प्रोग्रामिंग होती है जो सीपी में होती है, एंड एकदम टाइम बाउंड भी होती है वो। तो वहां पर आपको सी प्लस प्लस की जरूरत पड़ेगी, उसका प्लेसमेंट से एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है ना। एंड जावा साइड आप क्या कर सकते हो, अगर आप जावा सीख रहे हो देन आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है ना, जो आप वेबडी वगैरह के थ्रू कर सकते हो, तो जावा भी उसी की साइड आता है, तो आप जावा के थ्रू भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है बना सकते हो। सो इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने ही प्रोज है एंड अपने ही कॉन्स है। अगर आपको एक बोनस टिप मैं दूं तो वो ये दूंगा कि यार जब भी आपकी से प्लेसमेंट्स वगैरह हो जाती है, देन उसके बाद ना आपको कोई अलग ही लैंग्वेज सीखनी पड़ती है उस कंपनी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अगर आप अभी कोई हार्ड लेवल लैंग्वेज सीख लेंगे ना, तो बाद में आपका जो है स्विच करना ना काफी ईजी रहता है उस लैंग्वेज के अंदर, जो दूसरी लैंग्वेज होती है। तो अभी ये मत सोचना कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, अपने हिसाब से चूज कर लेना। जावा आपके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करता है, सी प्लस प्लस सीपी में आपके काम आता है। सो एट द एंड दोनों ही बेनिफिशियल है, दोनों के प्रोज है एंड दोनों के कॉन्स भी है ऑन द सेम साइड। तो आपको खुद देखना है कि भाई मैं क्या करूं एंड क्या ना करूं। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।